मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसके पिता उसे जगाने के लिए आ जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी को जगाने के लिए चले जाते हैं जो कि घर के बाहर एक पेड़ के ऊपर छोटे से घर में सो रही होती है। उस लड़के का नाम चार्ली होता है। उसके पिता बोलते हैं कि चार्ली चलो हम लेट हो गए हैं, हमें फेनल पर जाना है, तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद वो सभी फेनल पर पहुंच जाते हैं। वो फेनल चार्ली के ग्रैंड मदर का होता है। चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के पास खड़ी होती है और उनको ही देख रही होती है। कुछ देर बाद चार्ली अपने मॉम की रोते हुए ड्राइंग निकालने लगती है। बाद में वो सभी अपने घर में चले आते हैं। रात को चार्ली की मॉम उसके पास चली आती है और चार्ली ने बनाए ड्राइंग्स को देखने लग जाती है। उसकी माँ लाइट्स बंद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वो एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो शॉक हो जाती है और लाइट चालू करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अगले दिन चार्ली और उसका भाई पीटर क्लास में बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता है। कुछ देर बाद चार्ली के क्लास के बाहर एक पंछी आकर टकरा जाता है। क्लास होने के बाद चार्ली उस पंछी की ओर जाने लगती है और उसे देखकर उसका सिर काटकर अपने साथ ले आती है। रात को चार्ली की माँ एनी एक क्लब में चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर अपना अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं। एनी भी अपना मन हल्का करने के लिए वहाँ जाती थी। अगले दिन चार्ली अपने डेस्क पर बैठी हुई होती है। तभी उसे एक लाइट इशारा कर देती है। वो लाइट उसे इशारा करके बाहर बुला लेती है। एनी अपना काम कर रही होती है। पीटर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं आज शाम को दोस्त के घर पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ। एनी कहती है कि मैं भी कुछ काम से बाहर जाने वाली हूँ, तो तुम चार्ली को अपने साथ ही ले जाओ। पीटर चार्ली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती है। चार्ली बाहर पंछी का सिर लेके जंगल में जा रही होती है। उसे वहाँ पर एक बूढ़ी दिखाई देती है जो आग सेक रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर चली आती है और उसे घर ले आती है। शाम को पीटर और चार्ली साथ में पार्टी में चले जाते हैं। पीटर को नशा करना होता है, इसलिए वो चार्ली को बोलता है कि तुम जाकर चॉकलेट खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। चॉकलेट खाने के बाद चार्ली को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो पीटर के पास चली जाती है और बोलती है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पीटर चार्ली को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन चार्ली को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए पीटर बहुत तेजी से कार चलाने लगता है। तभी उसके सामने एक मरा हुआ जानवर आता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी राइट पर घुमाता है। लेकिन तभी चार्ली एक खंबे से टकराती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो गाड़ी को लेकर घर चला जाता है। सुबह को एनी बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कि चार्ली अब नहीं रही। अगले दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ नशा करने लग जाता है, लेकिन उसे भी वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो रात को घर चला आता है। एनी बाहर ही कार में सो रही होती है। पीटर घर के अंदर चला जाता है। तभी एनी कार लेके क्लब जाती है, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, इसलिए वो क्लब नहीं जाती है और वापस आने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक औरत आ जाती है। वो उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम अंदर आने वाली नहीं हो क्या? तभी एनी बोलती है कि नहीं, मेरा मूड ऑफ है। वो बोलती है कि एक हादसे में मेरा भी बेटा और मेरा पोता मर गया, इसलिए मैं यहाँ पर अपना दर्द बताने के लिए आती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो ये लो मेरा नंबर, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो। ऐसा बोल के एनी वहाँ से घर चली आती है। अगले दिन एनी उस बुढ़िया से मिलने चली जाती है और सब कुछ बताने लगती है। कुछ देर बाद एनी घर चली आती है और एक मॉडल बनाने लगती है। ये मॉडल चार्ली के एक्सीडेंट की जगह होता है। अगले दिन एनी को वही बुढ़िया मिलती है और बताने लगती है कि मैं कल एक साइकिक टीम से मिली, उन्होंने एक आत्मा से बात की और मैं उन्हें घर ले आई थी और उन्होंने मेरे पोते से भी बात की। मुझे ये सब देख के यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये सच में हुआ था। ये सुनकर एनी हंसने लगती है, इसलिए वो बुढ़िया उसे दिखाने के लिए अपने घर ले आती है। घर आते ही बुढ़िया अपने पोते से बात करने लग जाती है और उसे गिलास को हिलाने के लिए बोलती है ताकि एनी को यकीन हो जाए कि वो आत्मा से बात कर सकती है। वो बुढ़िया उस आत्मा से बोर्ड पर लिखने के लिए भी बोलती है। इससे एनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे रोकने के लिए बोलती है। फिर बाद में वो बुढ़िया उसे वो सब कुछ सामान देती है और बोलती है कि तुम अपनी बेटी से ऐसे ही बात कर सकती हो। एनी को रात में नींद नहीं आ रही होती है। उसे अपने रूम में कुछ कीड़े दिखते हैं। वो उनका पीछा करती है। एनी पीटर के रूम के अंदर चली आती है। वो देखती है कि पीटर के मुंह पर बहुत ही ज्यादा कीड़े हैं। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी एनी नींद से जाग जाती है। वो अपने सपने में सब कुछ देख रही होती है। एनी फिर सबको नीचे बुलाती है और चार्ली से बात करने लग जाती है। एनी चार्ली को अपनी मौजूदगी का इशारा करने के लिए बोलती है। चार्ली ग्लास को हिला देती है और वो बाद में अपनी मॉम के शहर में चली जाती है और बोलने लगती है कि मुझे बचाओ बचाओ। पीटर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे रोकने के लिए बोलता है। उसके पिता उसे रोक देते हैं। पीटर अगले दिन अपने स्कूल में चला जाता है। वो शीशे में अपने आप को हंसता हुआ पाता है। वो देखकर पीटर क्लास से घर चला आता है। रात को पीटर एकदम से नींद से जाग जाता है और एक कोने में चार्ली को देखता है। तभी कोई उसका गला दबा देता है और वहाँ पर एनी होती है। पीटर को लगता है कि ये सब कुछ उसकी मॉम ने किया है। एनी बोलती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, शायद वो नींद में चल रही होती है। अगले दिन एनी अपनी मरी हुई मॉम के एल्बम को देख रही होती है। उसे पता चल जाता है कि वो बुढ़िया उसकी मॉम की फ्रेंड ही होती है। पीटर अपने क्लास में पढ़ रहा होता है और उसकी माँ घर में स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक बॉडी मिल जाती है। जैसे जैसे वो बॉडी के करीब जाने लगती है वैसे वैसे यहाँ पीटर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसका शरीर अकड़ने लग जाता है। तभी वो अपने शरीर को बेंच पर पटक देता है और अपना सिर तोड़ देता है। उसके स्कूल वाले पीटर के पिता को बुलाते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल होके घर आते हैं। एनी पीटर के पिता को
बोलने लगती है कि कैसे उस बूढ़े ने मुझे सब कुछ करने के लिए बोल दिया था, वो मेरी मॉम की फ्रेंड है। एनी को कुछ महसूस होता है और उस एल्बम को जलाने लगती है। जैसे वो एल्बम जलने लगता है वैसे उस पीटर के पिता जलने लग जाते हैं। तभी पीटर जाग जाता है और नीचे हॉल में चला आता है। उसे वहाँ पर एक जली हुई बॉडी मिलती है। पीटर उस बॉडी के करीब जाने लगता है। वो पीछे मुड़ कर देता है तो उसे वहाँ पर कोने में एक आदमी दिखाई देता है। तभी एनी पीटर के पीछे भागने लगती है। पीटर भागता हुआ स्टोर रूम में चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही है। उसकी मॉम अपने आप को चाकू से मार रही होती है। पीटर खिड़की से बाहर कूद जाता है और अपनी मॉम को उड़ते हुए उस छोटे से घर में जाता देखता है। पीटर को वहाँ पर कई आत्माएं दिखने लग जाती है। पीटर उस घर में चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि चार्ली का सिर एक पुतले पर लटका हुआ है, बाकी सब उसके सामने झुक गए हैं। और वहाँ की एक आत्मा बोलने लगती है कि आप पेमन हो, पाताल के 8 राजाओं में से एक, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आपको एक नया शरीर मिल पाए जो कि ताकतवर और हेल्दी हो। ये आवाज उस बुढ़िया की होती है। ये सब कुछ उसी बुढ़िया का प्लान होता है, एनी को अपने कब्जे में लेना और उससे उस आत्मा को बाहर बुलाना। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।